हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण पोर्टल पर अब रिजल्ट एंड प्रमोशन का ऑप्शन अब स्टार्ट हो गया है 2024-25 के लिए। आप आपके विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रमोट कर पाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है विद्यार्थी का। इसमें विद्यार्थी वाली टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप विद्यार्थी वाली टैब पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट एंड प्रमोशन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिजल्ट एंड प्रमोशन वाली टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जिसमें नोट लिखा हुआ है कि ऐसे बालक बालिकाएं जो लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं, शाला दर्पण पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट करने से पहले इनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने की कार्यवाही करें। इस मॉड्यूल के द्वारा आप 30 सितंबर तक विद्यार्थी को प्रमोट कर पाएंगे। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं लास्ट सेशन, क्लास एंड सेक्शन। आपको यहाँ पे लास्ट सेशन सेलेक्ट करना है 2024-25। क्लास सेलेक्ट करनी है, जो भी आप क्लास सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी विद्यार्थियों को आप प्रमोट करना चाहते हैं सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इस क्लास में जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी थे उनका डाटा हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्लास में जितने विद्यार्थी वो हमारे सामने शो हो गए हैं। अब आपको यहाँ पे इनका एसआर नंबर मिल रहा है, उनका नेम दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे उनकी फाइनल ग्रेड देनी है रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ग्रेड्स ओपन हो जाएगी। अब विद्यार्थी को अगर ए ग्रेड प्राप्त हुई है तो आपको ए, बी प्राप्त हुई है तो बी, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम रिजल्ट में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, प्रमोट, रिपीट रिक्वेस्ट एंड एब्सेंट। अगर स्टूडेंट पास हो गया है तो आपको उसको प्रमोट कर देना है। अगर वो पुनः इसी विद्यालय में कक्षा में बैठना चाहता है तो आपको यहाँ पे रिपीट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड अगर विद्यार्थी यहाँ पे अनुपस्थित चल रहा है तो आपको यहाँ पे एब्सेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ इन केस बच्चा पास हो गया है तो हमें यहाँ पे सिंपल प्रमोट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक मैसेज देगा, कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी है। इसको आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपको मैसेज देगा स्टूडेंट हैज़ बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। इस पॉपअप को आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लोज करके थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बच्चा है ये नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट हो गया है। पहले ये 3rd क्लास में था, अब ये प्रमोटेड क्लास इसकी दिख गई है 4th A। यहाँ पे आपको राइट का साइन भी दिख रहा है एंड क्रॉस का साइन भी दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है तो यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन दिया गया है, आप इस क्रॉस के साइन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड जो प्रमोशन आपने किया है उसे कैंसिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे जिस स्टूडेंट का आपने प्रमोशन किया था, अब यहाँ आपको मैसेज मिला है स्टूडेंट्स प्रमोशन हैज़ बीन कैंसल्ड सक्सेसफुली। तो वो एज इट इज़ जहाँ पे पहले पोजीशन में था वैसे ही वो आ जाएगा। इस पॉपअप विंडो को हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे अब वो स्टूडेंट पुनः उसी अवस्था में आ गया है जहाँ पे अब आप इजीली उसको जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, एब्सेंट दिखाना चाहते हैं, रिपीट रिक्वेस्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 9-10 की। सबसे पहले हम यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी 9th है, 10th है, 11th है, 12th है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपने रिजल्ट पहले फिल कर दिया है तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ से मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे के 90% है तो आप उसको फीड कर दीजिए। उसके बाद फाइनल ग्रेड दीजिए उसको जो भी है। उसके बाद एक्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पास क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट क्लास, मतलब वो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एलिजिबल हो गया है। अगर स्टूडेंट पास विद ग्रेस हुआ है, ग्रेस नंबर से पास हुआ है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर बच्चा फेल हो गया है तो आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। सप्लीमेंट्री आई है तो उसके लिए रीज़न दिया गया है। रिजल्ट अगर हेल्ड है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर बच्चा उसी क्लास में पुनः पढ़ना चाहता है तो आपको ऑप्शन दिया गया है। एब्सेंट यहाँ पे बच्चा अनुपस्थित है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस यहाँ पे बच्चा पास क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट क्लास है, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज देगा, कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी है। इसको आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टूडेंट हैज़ बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। इस पॉपअप विंडो को अब आपको यहाँ से क्लोज़ कर देना है।
जैसे ही आप विंडो को क्लोज़ करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट का प्रमोशन नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी 10th ए है उसके लिए सक्सेसफुली यहाँ से प्रमोट हो गया है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको आपके विद्यार्थी का प्रमोशन कैसे करना है, स्टूडेंट को प्रमोट किस प्रकार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।